ठीक है। So this is your question number 1. The largest quantity of air that can be expired in a single respiration after maximum inspiratory effort, वो आपका यहाँ पे कौन सा होता है, बताइए। पढ़ लीजिए सवाल को आराम से एंड देन गिव मी अ करेक्ट आंसर एंड आई वांट टू प्रिसाइज आंसर इन दिस। बताइए जसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर वाइटल कैपेसिटी। फातिमा? विटल कैपेसिटी। राइट, सो वाइटल कैपेसिटी आपका यहाँ पे हो जाएगा सही आंसर। दिस इज योर करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे। चलो नेक्स्ट, खुद से पढ़ेंगे आप, आंसर करेंगे। बताइए मुस्कान कुमारी। फर्स्ट ऑप्शन। मोनिका? फोर्थ ऑप्शन। तवनप्रीत? फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक? फोर्थ ऑप्शन सर। एक बात हमेशा सब लोग याद रखो, यहाँ पे पहले सवाल पूछ ले देख लेते हम यहाँ पे। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ मोस्ट एक्यूरेट रेस्पिरेटरी गैसेस। ऑप्शन 1 आपको यहाँ पे कह रहा है आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, whereas प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखना 3% ऑक्सीजन आपका प्लाज्मा के थ्रू ही आपका ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसलिए ये स्टेटमेंट मेरा यहाँ पे सही नहीं होगा। 97% ऑक्सीजन विल ट्रेवल वाया आरबीसी, 3% आपका जाएगा वाया प्लाज्मा, तो इसलिए ये बात आपके यहाँ पे सही नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन whereas प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट ओनली CO2, ये बात गलत है, ठीक है। देन आरबीसी एज वेल एज डब्ल्यूबीसी यहाँ पे आ गया तो इनका तो कोई रोल ही नहीं होता, तो ये तो ऐसे आप कट गया यहाँ पे। आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन whereas डब्ल्यूबीसी ट्रांसपोर्ट CO2, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। आरबीसी एज वेल एज प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सो आपको याद रखना है ऑक्सीजन आपका 3% जाएगा वाया प्लाज्मा एंड रिमेनिंग 90% आपको ये बैठ के जाएगा आपके आरबीसी के ऊपर, आपका O2। ऑन द अदर हैंड अगर आपको याद हो तो जब हम बात करते हैं CO2 की, व्हेन वी डिस्कस अबाउट द CO2, तो CO2 का कितना परसेंट CO2 ट्रेवल करता है प्लाज्मा के अंदर? 7%। 7% आपका जाएगा प्लाज्मा के अंदर। फिर यू हैव 23%, वो कैसे ट्रेवल करेगा? बाइक। नहीं नहीं नहीं, कार्बोनिक एसिड। क्या कार्बोनिक एसिड बाबा, सुनो, it will sit on the hemoglobin and that is how it is going to travel. So CO2 will travel along with the hemoglobin, 23%, 7% plasma, and then the remaining 70% is something it will travel in the form of your बाइकार्बोनेट। यहाँ पे वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में यहाँ पे ट्रेवल करके जाएगा, ठीक है। So this is what how the transport is going to be, ये भूल नहीं सकते आप इसे। Person living at higher altitude will have, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना और बताना। Person living at higher altitude will have what? बताओ अभिषेक। सर ऑल ऑफ द अबव। ओनली शिखा। फोर्थ ऑप्शन अगर आप यहाँ पे कह रहे हो ऑल ऑफ द अबव, ये आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। पर्सन लिविंग एट हायर एल्टीट्यूड विल हैव, एक ये बात तो आप जानते हो, दे विल हैव अ मोर नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए। अब क्योंकि आपका ऑक्सीजन का अमाउंट थिन है एटमॉस्फेयर के अंदर, तो आपका जो एसोसिएशन होगा हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का, वो आपका बाइंडिंग एफिनिटी आपके यहाँ पे कम होगी एंड यू विल फाइंड वेरी क्विकली, यू विल फाइंड द ऑक्सीजन विल रिलीज फ्रॉम द बाइंडिंग साइड। सो आपके हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन का रिलीज आपके यहाँ पे काफी जल्दी आपका होगा। अगर आपको ऑक्सीजन का रिलीज आरबीसी से काफी जल्दी आपके यहाँ पे हो रहा है, so surely I will find hemoglobin curve will shift on the right hand side। ये एक जो कर्व आपको यहाँ पे होगा, ये राइट हैंड साइड की तरफ आपको यहाँ पे शिफ्ट करेगा। एंड यस यू विल हैव अ हाई एलुलर कैपेसिटी, आपके लंग्स की कैपेसिटी यहाँ पे आपकी एनहांस हो जाएगी, और आई वुड से आपके एलुलर कैपेसिटी आपके यहाँ पे एनहांस हो जाएगी।
बिकॉज यू आर लिविंग इन एनवायरमेंट जहां पे आपका लो ऑक्सीजन होगा आपके एटमॉस्फेयर के अंदर। तो तीनों बातें आपके यहाँ पे ट्रू हो जाती है, ऑल द इवेंट शुड बी हैपनिंग आर गोइंग टू बी ट्रू एंड दैट इज व्हाई ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर इन दिस। ठीक है, तो ये एक नई बात है जो आपको पता चली है कि हाई एल्टीट्यूड पे आप ये तो जानते ही थे कि आपके आरबीसी का काउंट यहाँ पे इंक्रीज होता है, बट अब ये दो बातें और आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, हाई एलुलर कैपेसिटी एंड योर हीमोग्लोबिन कर्व विल शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। बताइए। Combination of hemoglobin with oxygen in lungs can be promoted by, बोलिए मुस्कान कुमारी। So second. अभिषेक, Second, sir. शिवानी शर्मा, Second. राइट। आपका hemoglobin will combine with oxygen and can be promoted by increasing oxygen concentration in the blood। अगर आपका O2 का concentration आपका इंक्रीज होगा then hemoglobin और ऑक्सीजन का कंबाइन होने का चांसेस भी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। अगर आपसे कोई पूछे कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट कब करेगा, देन यू विल से दैट व्हेन यू हैव अ हाई CO2, व्हेन यू हैव अ लो pH, व्हेन यू हैव अ हाई टेंपरेचर, तब आपका हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ डिसोसिएट करेगा। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि वो जुड़ेगा, कंबाइन करेगा। सो व्हेन यू हैव अ हाई O2 कंसंट्रेशन तब वो आपका यहाँ पे कंबाइन कर जाएगा। बोलो। सर वो लंग्स लिखा है ना, तो मतलब हाँ, इवन लंग्स के अंदर भी। So lungs के अंदर भी understand this thing, lungs के अंदर why do you find my all RBC undergo saturation? Because you have a high partial pressure of O2 in the alveoli and you have a less inside the RBC. तो आपका पे concentration आपका पे ज्यादा है ऑक्सीजन का, इसलिए आपका वहां से निकल के it will go and sit on the RBC के ऊपर, क्योंकि वहां पे उसका concentration वहां पे होगा कम। And that is the best condition for me to form the oxygen hemoglobin complex. You need to have a high O2 compared to your less O2 in the other cells or other capillary or other tissue, तब आपको बाइंडिंग आपको वहां पे होगा। चाहे वो लंग्स की बात करें या किसी और जगह की बात करें, अगर आप चाहते हो कि ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन आपका बने हीमोग्लोबिन के साथ, जो लंग्स में आपको बनेगा, दैट विल बी हैपनिंग व्हेन यू हैव अ हाई O2 कंसंट्रेशन। तो अनप्रीत समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। चलो ये बताओ, which of the following statement correctly defines Bohr effect? बोर इफेक्ट की डेफिनेशन को याद करो और बताओ क्या होता है इसके अंदर। बताइए फातिमा, बस फातिमा को डेफिनेशन याद है? फोर्थ ऑप्शन। बोलो। सर फोर्थ। हाँ जी, सुन लिया। बाकी लोग भी बताइए क्या होगा इसका आंसर। ये कराया था नहीं कराया था आपको क्लास में? कराया था। मोनिका को बस याद है, बताइए मोनिका। सर फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक, मुस्कान कुमारी, हुस्नवाज, जसनूर, कौनप्रीत, कुछ याद नहीं आ रहा आपको? सर आ गया, फोर्थ है। गलत है वो, कुछ याद नहीं आया आपको, यू जस्ट सेइंग रैंडमली ऑल ऑफ यू फोर्थ करके। सर सर वो रीड तो होगा। कंसंट्रेशन बढ़ती है ना, तो Don't give me your like explanation over here. It is absurd. ठीक है, आप मेरी बात सुनो यहाँ पे। So Bohr effect में आपको यहाँ पे हो क्या रहा होता है, you have to know this thing very carefully. See, whenever you have a amount of CO2 concentration increasing in the blood, जब भी आपका CO2 का लेवल आपका बढ़ेगा आपके ब्लड के अंदर, so at that point of time you will find happening, the amount of H plus ions is also going to increase उस टाइम के अंदर। उसी दौरान अगर आपके H plus ions वहां पे आपके इंक्रीज हो रहे हैं, then you will say that your pH is going to come down. Your pH over here is going to come down. So CO2 आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, आपका H plus ions आपके यहाँ पे इंक्रीज हो गया, उससे क्या होगा, आपका pH आपके यहाँ पे नीचे आएगा। So बिल्कुल आपका pH आपका भी डिक्रीज हो रहा है। अब जब यहाँ पे हो रही है, स्पेसिफिकली व्हेन द H plus ions are going to increase in this condition, then वो टाइम पे क्या होता है, आपकी जो एफिनिटी होती है, the affinity of your hemoglobin with oxygen is going to decrease। ये आपकी यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगी, या मैं बेसिकली कह सकता हूँ at this condition what will happen, because of the high H plus ions, high CO2, I'll be finding, or I can say because of the increase in CO2 and decrease in pH, I'll be finding
आपकी जो एफिनिटी आपकी यहाँ पे होती है, द एफिनिटी ऑफ माय हीमोग्लोबिन टू CO2 मॉलिक्यूल इज गोइंग टू डिक्रीज यहाँ पे। दैट मीन्स ये आपका इजीली आपका यहाँ पे करेगा डिसोसिएट, ये आपका काफी इजीली आपका यहाँ पे डिसोसिएट कर जाएगा। अब एक बात बताओ, जब यहाँ पे हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की एफिनिटी आपके यहाँ पे कम हो रही है, राइट, कम हो रही है, सो हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन आपके यहाँ पे करेंगे यहाँ पे डिसोसिएट, ये आपके एक दूसरे से यहाँ पे आपके अलग हो जाएंगे, बहुत जल्दी से आपके यहाँ पे अलग हो जाएंगे। ये इसलिए हो रहा है बिकॉज यू हैव अ हाई CO2 एंड यू हैव अ हाई pH। नाउ टेल मी समथिंग इन दिस, जब ये कंडीशन आपके यहाँ पे होती है तो P50 की वैल्यू आपके यहाँ पे, आप मुझे ये बताओ कि आपका जो कर्व होता है वो किस साइड जाता है, राइट साइड राइट जाता हैंड है, साइड, राइट राइट हैंड साइड। राइट जाता है। अगर राइट जाएगा मेरा कर्व यहाँ पे, तो मेरे P50 की वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। इंक्रीज होगी, इंक्रीज होगी। सो राइज आएगा या फॉल आएगा फिर? राइज आएगा। राइज आएगा। That is going to be rise in the P50 with the increase in the CO2 concentration. That is going to be the appropriate. अगर आप ये भी बोलते ना मुझे, तब भी ये थोड़ी बात सेंस करती कि हाँ भी rise in P50 value because of the decrease in the pH is something also which to an extent ये आपका गलत आंसर नहीं बनता। But how can you go for option 4 यहाँ पे? इसका मतलब है आपका कॉन्सेप्ट ये खिला हुआ है। By the way, ये चीज याद आ रही है, हमने किया था क्लास के अंदर। Obviously we have done this thing. यस सर। यस सर। रिवाइज करिए इन सब चीजों को। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, देयर इज नो पॉइंट, या यू हैव टू रिवाइज दोस थिंग्स वेरी केयरफुली। सो दैट इज व्हाई ऑप्शन 1 becomes a correct answer in this. Rise in P50 with the increase in CO2 concentration is a reason, because of that you will find your hemoglobin and oxygen dissociation will happen, and that is your Bohr effect. बोर इफेक्ट, हैमबर्गर फिनोमेना, ये सारी टर्म्स हमने देखे थे क्लास के अंदर, तो आपको भी ये पढ़ना है, आपको देखना है क्लास नोट्स में जाके। यू कैन फाइंड क्वेश्चन कमिंग बेस्ड ऑन देम। चलिए पढ़िए सवाल को, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। ओनली मुस्कान? फोर्थ ऑप्शन। राइट, डायफ्राम गॉट पंचर्ड इज द राइट आंसर। यहाँ पे सडनली आपके यहाँ पे डेथ हो गई है एक पर्सन की, विदाउट एनी इंजरी टू द हार्ट, ब्रेन, स्टमक और किडनी। अब जैसे ही आपका डायफ्राम यहाँ पे पंचर हो गया, सो इट वोंट बी फंक्शनिंग। अगर डायफ्राम आपका फंक्शन नहीं करा, देन श्योरली आपका यहाँ पे इंस्पिरेशन बंद हो जाएगा, and because of that the person will die. So yes, option 4 is the right answer. One of the following is a difference between the pulmonary respiration of frog and the human. तो इसमें से क्या आंसर आपके यहाँ पे आ जाएगा? इनमें से कौन सा आपके यहाँ पे एक डिफरेंस है? It's a difference between the pulmonary respiration of the frog and the human being. बताइए फातिमा। सर फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर? ए ऑप्शन। अभिषेक, तवनप्रीत? फर्स्ट ऑप्शन। Why सर जसनूर सेकंड। first option? नहीं अभिषेक, आपका तो गलती है। जसनूर, why option 1? सर बिकॉज ह्यूमंस और फ्रॉग्स के पास अलग अलग होता है ये सिस्टम। लंग्स और रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो ह्यूमन और फ्रॉग में दोनों में होते हैं ना। सेकंड थर्ड ऑप्शन तो होगी ना, फ्रॉग में भी होगी, ह्यूमन में भी होगी। ओके, तवनप्रीत आप बताओ, why option 1? सर जो ह्यूमन है उसमें तो सर हमने पढ़ा है, जैसे उसके बाद रिब्स और डायफ्राम कंट्रीब्यूट करते हैं, पर फ्रॉग में नहीं पढ़ा। राइट राइट, डायफ्राम और फ्रॉग बिल्कुल सही। डायफ्राम और रिब्स आपको फ्रॉग के अंदर आपके कंट्रीब्यूट नहीं करते, यू डोंट इवन हैव देम ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, दे वोंट प्ले एनी काइंड ऑफ रोल। सो दैट इज व्हाई यू विल से कि आपका यहाँ पे ऑप्शन 1 इज अ डिफरेंस। यहाँ पे डायफ्राम एंड रिब्स प्लेज अ रोल इन रेस्पिरेशन, दिस इज अ डिफरेंस बिटवीन द फ्रॉग एंड ह्यूमन बीइंग। लंग्स तो दोनों में आपको मिलेंगे देखने के लिए, और आपको यहाँ पे डिफरेंस ढूंढना है।
So difference is going to be this. Diaphragm ribs play a role in respiration. You find that happening in the human being, but you don't find that happening in the frog. So yes, option 1 बनेगा आपके यहाँ पे correct answer. चलो next. Reduction in the respiratory surface area, surface of the lungs due to breakdown of partition in the alveoli is known as. बताइए मोनिका. Fourth option. एम्फिसेमा इज द करेक्ट आंसर. अगर आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया आपका डिक्रीज हो रहा है आपके एल्वेलाई का, या अगर आपका पार्टीशन वहां पर ब्रेक हो रहा है एल्वेलाई का, कोई भी स्टेटमेंट अगर आपके वहां पे आ रही है, या द फ्लेक्सिबिलिटी और इलास्टिसिटी ऑफ द एल्वेलाई इज बीन लॉस्ट, एनी ऑफ द स्टेटमेंट कम्स, आपको याद रखना है द आंसर आपका यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी द एम्फिसेमा. सो एम्फिसेमा के अंदर आपको ये होता है देखने के लिए दैट यू विल फाइंड the elasticity of the alveoli are getting affected, are getting damaged, or the partition is getting broken down. That will lead to condition of emphysema, जो स्मोकिंग की वजह से जनरली आपका होता है. ठीक है, करिए मैच करिए इसे. बताइए मोनिका. Fourth option. तवनप्रीत, मुस्कान कुमारी. Second option. Second option. Second option is the correct answer. How can it's wrong. No, sir. Fourth option is completely wrong यहाँ पे. So it's going to be option 2 यहाँ पे. सब लोग यहाँ पे एग्री करेंगे ऑप्शन 2 के साथ. सो प्लीज ये सारी वैल्यूज एनसेट की वैल्यूज पढ़ के जाओ, किसकी क्या वैल्यू आ रही है, किसकी क्या डेफिनेशन है. यू हैव टू नो दिस थिंग वेरी केयरफुली. ऐसे क्वेश्चन आप गलत नहीं कर सकते. इंक्रीज अस्थमैटिक अटैक इन सर्टेन सीजन आर रिलेटेड टू. बताइए शिवानी शर्मा. Third option. जसनूर. Third option, sir. राइट. इनहेलेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज द वन जिसकी वजह से आपके यहाँ पे अस्थमैटिक अटैक आ सकता है, where you will get the inflammation of bronchi can be seen happening, and high amount of mucus can get clogged the bronchi. पढ़िए खुद से, अंदर बताइए क्या होगा इसका आंसर. बताइए मुस्कान कुमारी. Sir, third option. शिखा. Third option. अभिषेक. यस सर, थर्ड ऑप्शन. क्यों थर्ड ऑप्शन होगा अभिषेक? सर दोनों जगह प्रेशर बराबर ही है, तो फिर वो डिसोसिएट नहीं करेगा. राइट, ठीक है. So if oxygen concentration in the tissue was almost as high as the respiratory surface area, अगर आपका O2 का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही हाई होता है जितना आपका रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया पे था. रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया मतलब आपका यहाँ पे एल्वेलाई और ब्लड कैपिलरी वाला, मतलब 104 जहाँ पे आपका हुआ करता था. अगर टिश्यू में भी अगर आपका O2 का लेवल उतना ही हाई होगा, तो दैट मीन्स आप समझ लो यहाँ पे कि दोनों साइड पे आपका O2 का लेवल या पार्शियल प्रेशर O2 का उतना ही है. सो यहाँ पे भी आपका पार्शियल प्रेशर O2 आपका यहाँ पे 104 ब्लड के अंदर, एंड उसके पास में जो आपका टिश्यू है उसके अंदर भी आपका जो पार्शियल प्रेशर आपके यहाँ पे आ रहा है O2 का, वो भी आपके यहाँ पे आ रहा है 104 जितना. अगर दोनों में अगर आपके यहाँ पे सेम रहेगा, देन कोई चांस नहीं है कि आपको डिसोसिएट करेगा. आपका जो डिफरेंस क्रिएट होता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट का डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आपका O2 डिसोसिएट करता था आपका वहां पे हीमोग्लोबिन से और जाता था आपके टिश्यू के पास. बट अगर ये दोनों सेम रहेंगे, देन यू डोंट फाइंड देम गेटिंग डिसोसिएटेड, या मैं कहूंगा आपका एक्सचेंज ऑफ गैसेस आपके यहाँ पे होगा ही नहीं. So oxyhemoglobin would not dissociate to the supply O2 to the tissue. तो ये आपका यहाँ पे डिसोसिएट नहीं होगा. तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर. बताइए. प्लीज सोच के करिएगा इसका आंसर, ऐसे ही मत करिएगा. बताइए फातिमा.
Sir, second. तमनप्रीत, Sir, third option. अभिषेक, सर थर्ड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Third option. ओनली मुस्कान एंड मोनिका। Third option. Third option. देखो, CO2 ट्रांसपोर्ट अकर्स वेरी फास्ट थ्रू आरबीसी विद रिस्पेक्ट टू CO2, ये बात आपकी यहाँ पे हो जाती है सही। CO2 की सॉल्युबिलिटी आप याद करो, इट यूज्ड टू बी 20 टाइम्स मोर देन द O2। तो आपका CO2 का ट्रांसपोर्ट होना वाया लाइक इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट कंपेयर टू द आरबीसी के अंदर जो आपको O2 का हो रहा है उससे ज्यादा ये फास्ट हो जाता है, बिकॉज वी हैव अ हाई सॉल्युबिलिटी, वी हैव अ 20 टाइम्स मोर सॉल्युबिलिटी, 20 टाइम्स मोर सॉल्युबिलिटी फॉर योर CO2 ऑफ योर CO2 इज बीन सीन। तो ये आपका इजीली आपके यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर लिया जाएगा, वेरी फास्ट ये उसका ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। एंजाइम्स कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज एब्सेंट इन ब्लड प्लाज्मा, ये बात आपके यहाँ पे फॉल्स है। याद रखना, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा होता है आरबीसी के अंदर, बट इसका मतलब ये नहीं कि ब्लड प्लाज्मा में इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका कम होता है। इवन जब का आपको ये टॉपिक पढ़ाया जाता था, बोला जाता था कि यू विल हैव कार्बोनिक एनहाइड्रेज बट इन अ स्मॉल अमाउंट इन द ब्लड प्लाज्मा, बट ऐसा नहीं कहेंगे कि वहां पे एब्सेंट होता है। So yes, you will find assertion is going to be true and reason आपका यहाँ पे हो जाएगा false। बताइए। बताइए जसनूर, सर फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Fourth option. अभिषेक, फोर्थ ऑप्शन सर। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस फॉर मैन इसलिए होता है बिकॉज हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द कार्बन मोनोऑक्साइड इंस्टेड ऑफ O2 एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट डिसोसिएट। बिल्कुल, अगर आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जाके अटैच हो जाता है, बेसिकली इसकी एफिनिटी टू कंबाइन विद हीमोग्लोबिन इज 200 टाइम्स मोर देन द ऑक्सीजन। कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी जो होती है कंबाइन करने की हीमोग्लोबिन के साथ, वो 200 टाइम्स मोर होती है ऑक्सीजन के साथ, और एक बार वो वहां पे जाके चिपक गया, अटैच हो गया, देन वो डिसोसिएट भी नहीं होता। सो दैट इज द रीजन इट बिकम पॉइजनस फॉर अस, और इसके वजह से लोग की डेथ भी होती है। सो दैट इज व्हाट यू हैव टू नो, हीमोग्लोबिन कंबाइंस विद द CO इंस्टेड ऑफ O2 एंड द प्रोडक्ट कैन नॉट डिसोसिएट। चलिए बताइए। शिवानी शर्मा बताइए। Second option. देखा क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. सेकेंड ऑप्शन आप सबका आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा अगर आप सेकेंड ऑप्शन के साथ अगर आप अटैच हो तो। Mammalian lungs have an enormous number of minute alveoli. This allows more surface area for diffusion of gases. आपके ज्यादा alveoli होने का फायदा ये होता है that you have a more surface area, जिसकी वजह से आपका diffusion of gases आपका ज्यादा आसानी से अच्छे तरीके से आपके यहाँ पे हो पाएगा। तो yes, option 2 is the most appropriate answer in this, right? बाकी सारे options आपके यहाँ पे बिल्कुल गलत है। Option 2 is the correct answer यहाँ पे। चलो, which of the following statement best summarizes the relationship between the respiratory rate and the body size in the related animal? तो इसमें मैं आपकी थोड़ी यहाँ पे हेल्प कर देता हूँ। एक बात हमेशा याद रखना, जितना स्मॉल एनिमल होगा, या अगर मैं मैमल का एग्जांपल लेता हूँ, दे जनरली हैव अ हाई रेस्पिरेटरी रेट। तो अगर मैं माउस को यहाँ पे कंपेयर करता हूँ एक एलिफेंट के साथ, सो द माउस विल हैव अ मच मोर हाई रेस्पिरेटरी रेट कंपेयर टू योर मैमल, कंपेयर टू योर एलिफेंट। इवन इफ आई हैपन टू काउंट द हार्ट बीट, अगर मैं काउंट करता हूँ एक बड़े एनिमल की और एक स्मॉल एनिमल की, द स्मॉल एनिमल विल हैव अ मच मोर हायर हार्ट बीट कंपेयर टू अ लार्जर एनिमल। तो ये एक बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो आपका आंसर जो बन के आएगा आपका यहाँ पे, वो आपका आएगा स्मॉलर द एनिमल हायर द रेस्पिरेटरी रेट। ठीक है, जितना स्मॉल आपका यहाँ पे एनिमल होता है उतना ही उनका ज्यादा वहां पे आपका रेस्पिरेटरी रेट आपको वहां पे मिलेगा देखने के लिए। इवन द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जो उसके अंदर हो रही होती है वो भी आपके यहाँ पे काफी ज्यादा, या आई वुड से वेरी फास्ट दे विल बी हैपनिंग ओवर देयर। तो इसलिए स्मॉलर द एनिमल विल हैव द हायर द रेस्पिरेटरी रेट, ये याद रखना हमेशा। सर इन्फेंट्स में भी ऐसा होता है ना? Infants, okay, yes, young individuals के अंदर भी yes, you will find that they will have a much more high respiratory rate than what you find in the normal adult. Yes. चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 20।
करिए बेटा, सब लोग करिए। बताइए जसनूर, बोलिए। सर सेकंड ऑप्शन। मोनिका बताइए। Second option. एंड ओनली मुस्कान। Second option. Yes, the blood leaving the lungs has all its hemoglobin oxygenated and gives up oxygen to the tissue. ये ऑक्सीजन टिश्यू को दे देता है। कैसे देता है? क्योंकि O2 concentration in the tissue is going to be lower and CO2 concentration higher than in the lungs. So yes, option 2 is the right condition, right perfect statement है। ये जब कंडीशन आपको मिलती है आपके टिश्यू के अंदर, इस दौरान आपको मिलेगा कि आपका ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से डिसोसिएट करके आपका दे दिया जाएगा आपके टिश्यू की तरफ, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन की वहां पे कमी है और CO2 का लेवल वहां पे आपका ज्यादा है। बिकॉज ऑफ दैट दिस डिसोसिएशन विल हैपन ओवर देयर वेरी स्मूथली। अस्थमा इज कॉज ड्यू टू। बताइए अभिषेक। फोर्थ ऑप्शन। शिवानी शर्मा। Second option. मुस्कान कुमारी, तवनप्रीत। Same. Second option is the correct answer in this. Spasm in bronchial muscles is the reason you will have the asthma. ठीक है, अस्थमा आपका पोलन ग्रेन या आपके लाइक डस्ट पार्टिकल, इवन योर लाइक dandruff of the animals, any of those things can give you this allergic reaction. So यहाँ पे आपके bronchial muscles आपके undergo spasm and because of that you also find one more thing will happen कि आपके यहाँ पे mucus का secretion ज़्यादा हो जाता है and you will form a clog. So option 2 becomes the right answer in this. Option 4 यहाँ पे नहीं आएगा, infection नहीं हो रहा था ट्राइकिया के अंदर। बताइए इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Select the correct statement related to the human being respiratory system. सही स्टेटमेंट आपको यहाँ पे बतानी है। बताइए शिवानी शर्मा। Third option. तमनप्रीत। Third option. ओनली मुस्कान। Third option. चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। स्टेटमेंट 1, सिगरेट स्मोकिंग में लीड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ माउथ एंड नोज। दैट्स इनकरेक्ट। Neural signal from the pneumothoracic center in the pons region of the brain cannot increase the duration of inspiration. ये बात भी आपकी गलत है, बिल्कुल ये रेगुलेट कर सकता है आपके इंस्पिरेशन को, इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है। Worker in the grinding and stone breaking industry may suffer from the lung fibrosis. That is a true statement. बिल्कुल आपका fibrosis आपको lungs के अंदर देखने के लिए मिल सकता है। About 70% of CO2 is been carried by my hemoglobin as a carbaminohemoglobin. ये बात भी आपके यहाँ पे गलत है। अभी भी आपको बताया था the percentage value is going to be around 23%. 23% आपका CO2 आपका ट्रायल करा जाएगा via hemoglobin. So option 3rd is going to be the correct answer यहाँ पे। Which of the following statement are true? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे सही है? अब आप पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा आई थिंक छोटा है, बट ट्राई टू रीड दिस। ले लो 2 मिनट एक्स्ट्रा ले लो, बट ट्राई टू गिव मी अ करेक्ट आंसर यहाँ पे। बताइए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर? First option. मुस्कान कुमारी, जसनूर, तवनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन सर। ठीक है, चलो चेक करते हैं। The transport of CO2 comparatively easily due to its high solubility. The blood transports CO2 comparatively easily due to high solubility. That is true. ये तो मेरे यहाँ पे true है। Approximately 8.9% of CO2 is transported being dissolved in the plasma. मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये आपका 7% होता है, तो ये आपका यहाँ पे हो गया false.
The CO2 produced by the tissue diffuses passively into the bloodstream and passes in the RBC and react with water to form the H2CO3. ये बात भी आपके यहाँ पे सही है. आपका टिश्यू से डिफ्यूज करेगा, पैसिवली विल गो इनटू द आरबीसी और बास में जाने के बाद it will react with my water to form the H2CO3. So that is going to be true. The oxyhemoglobin in erythrocyte is basic in nature. ये बात आपके यहाँ पे false है. The chloride ions diffuses from the plasma into the erythrocytes to maintain the ionic balance, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे as a chloride shift. This is going to be true. तो ट्रू मेरा यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 5 आर द ट्रू इन दिस. बाकी स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 4 आर गोइंग टू बी फॉल्स यहाँ पे. सो यस, बहुत बढ़िया. अगर आपने सही आंसर कर लिया तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. 1, 3 एंड 5 आर गोइंग टू बी ट्रू. योर सेकंड एंड फोर्थ इज गोइंग टू बी फॉल्स. When there is no air in the initial bronchioles, they do not collapse. It is hot. नहीं है एयर ब्रोंकोल्स के अंदर, स्टिल वो आपके यहाँ पे कोलैप्स नहीं करते. ये ऐसा क्यों हो रहा है बताइए शिखा, ऐसा क्यों हो रहा है? सेकंड ऑप्शन. ओनली मुस्कान? सेकंड ऑप्शन. सेकंड ऑप्शन आप सबका यहाँ पे आना चाहिए. दैट इज द करेक्ट आंसर. इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग आर गोइंग टू इंश्योर दैट कि आपके ब्रोंकोल्स आपके यहाँ पे कोलैप्स ना करें. लेसिथिन मुझे कहाँ मिलता है देखने के लिए? एल्वियोलार वॉल्स के अंदर वाले साइड पे. एल्वियोलार वॉल्स के अंदर वाले साइड पे. सो दैट इज समवेयर आई विल फाइंड द लेसिथिन. ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही बन जाएगा. इनकम्प्लीट कार्टिलेजस रिंग्स जो आपके यहाँ पे होती है, दे विल इंश्योर दैट द ब्रोंकोल्स डू नॉट कोलैप्स. यस, राइट. The contraction of which muscle is responsible for normal expiration? ये इसका फुल फॉर्म बता दूं मैं आपको यहाँ पे. एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल एंड दैट इज माय इंटरनल इंटरकोस्टल मसल. ठीक है, अब देख लो ध्यान से सवाल को एंड देन बताओ कि क्या इसमें पॉसिबल एक आंसर निकल के आपके यहाँ पे आ सकता है. The contraction of which muscle is responsible for normal expiration? चलिए बेटा जल्दी आंसर करिए, इतना टाइम कैसे ले सकते हो आप? बताइए मुस्कान कुमारी. सर फर्स्ट ऑप्शन. मोनिका? फोर्थ ऑप्शन. साक्षी गौतम? सर फर्स्ट ऑप्शन. अभिषेक? थर्ड ऑप्शन. जसनूर? सर सी ऑप्शन. I think you should go and revise this chapter thoroughly. नहीं आप लोगों ने रिवाइज किया हुआ, राइट? या फिर आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है, पता नहीं somehow that ये आपको आता है. You have to go back and revise this chapter. एक बात बताओ, जब आपका नॉर्मली आप एक्सपायर करते हो, वो एक्टिव होता है पैसिव प्रोसेस होता है? पैसिव पैसिव प्रोसेस आपका होता है. जब आपको ये कराया गया था, ये चैप्टर आपको बोला गया था, सिखाया गया था, आपने खुद ने भी ये चीज पढ़ी है कि जब आपका एक्सप्रेशन किया जाएगा कोई मसल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे होते हैं. ड्यूरिंग द नॉर्मल एक्सप्रेशन नो मसल्स आर अंडरगोइंग कॉन्ट्रैक्शन. इट इज समथिंग व्हिच इज बीन हैपनिंग पैसिवली. तो जो भी आपके मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो आपके यहाँ पे सिर्फ रिलैक्स करेंगे. दे विल ओनली अंडरगो रिलैक्सेशन. सो दैट इज व्हाई आई विल फाइंड no muscles undergo contraction, no muscles contract during the expiration. कोई muscles आपके यहाँ पे contract नहीं करेंगे during your expiration because they will simply relax, क्योंकि आपका normal expiration है. अगर मैं बोलता कि हाँ जी आपका हो रहा है यहाँ पे आपका forceful expiration, अगर मैं ये चीज को मेंशन करता कि आपका forceful expiration आपका यहाँ पे हो रहा है, देन आप कहते कि हाँ इसके अंदर मेरे इन्वॉल्व होंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल एंड इवन माय एब्डोमिनल मसल भी अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. वो टाइम पे आपके वो इन्वॉल्व होते हैं, बट अभी थोड़ी इन्वॉल्व होंगे, अभी तो इन्वॉल्व होंगे नहीं. और कैसे डायफ्राम कैसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा एक्सप्रेशन के दौरान, ये कैसे आपका ये आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो. हाउ डज समवन हैज टू एक्सप्लेन दिस, हाउ डज डायफ्राम कॉन्ट्रैक्शन विल हेल्प इन द एक्सप्रेशन? वो तो ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट करके बैठा हुआ है वहां पे.
सर वो नॉर्मल कैसे करेगा वो? एक्सपिरेशन की जगह ना इंस्पिरेशन वो आता ये रीजन थोड़ी होगा बेटा कि ये पढ़ लिया मैंने, लाइक यू आर एट अ पॉइंट वेयर यू शुड बी वेरी प्रिसाइज विद दोस आंसर। आई थिंक हमारे 10 क्वेश्चन हुए नहीं अभी तक, वी आर स्टिल इन द लाइक हाफ एन आवर हो चुका है। सो इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन 4 यहाँ पे, नो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, दैट्स अ करेक्ट आंसर। पढ़ो कुछ नहीं बेटा, आपको ये चैप्टर क्लियर नहीं है आप लोगों को, यू हैव टू रीड दिस चैप्टर अगेन। No one is getting any paper right now for solving. You do the revision first thoroughly. Question number 39. क्या होगा इसका, क्या आंसर होगा? Which of the following factor affect the rate of diffusion? इनमें से कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपके यहाँ पे? बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। अभिषेक, फोर्थ ऑप्शन सर। मोनिका, फातिमा, मुस्कान कुमारी। फोर्थ। सर थर्ड। मोनिका का फोर्थ है, ये किसी ने तो थर्ड बोला, मुस्कान कुमारी ने। फातिमा, सर थर्ड है। देखो यहाँ पे सो कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन को? एक तो आपका प्रेशर ग्रेडियंट तो आपका करेगा ही करेगा, और ये मेंशन भी किया हुआ है, दैट हैज बीन मेंशन इन द बुक एज वेल। यू हैव प्रेशर ग्रेडियंट, और ये हमने किया भी था, यू हैव प्रेशर ग्रेडियंट दैट अफेक्ट्स द diffusion of the gases. Concentration of the gases is going to affect the diffusion of the gases, that's second thing. Solubility of the gases is going to play the major role, जो आप देखते भी आए हो कि आपका CO2 का ज्यादा होता है, O2 का कम होता है, राइट? रिएक्टिविटी आपने कभी नहीं पढ़ा, दिस इज नॉट वन ऑफ द पैरामीटर विच अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये पैरामीटर आपका अफेक्ट नहीं करता रेट ऑफ डिफ्यूजन को। थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन, दैट मैटर्स अ लॉट, ये आपका मैटर करता है ऑफ द रेट ऑफ डिफ्यूजन। आपको याद होगा हमने देखा है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन हमने यहाँ पे देखी होती है, जिसका कितना होता है आपका थिकनेस, कितना होता है? Less than 1 millimeter. लेस देन 1 mm. So yes, you will find 1 A, B, C and E. ये जो आपके यहाँ पे फैक्टर्स है, these are the factors which actually affect the diffusion of your gases. So A, B, C and E, not D. D नहीं आता वो उस फैक्टर के अंदर. So you'll find option third becomes a correct answer in this. Increase in CO2 concentration will cause बताइए तो अनप्रीत। C option. Faster and deep breathing. That's a correct answer. देखिए आंसर बताइए। बताइए तमनप्रीत, बोलिए। So third option. फातिमा, सर ए ऑप्शन। अभिषेक, मोनिका, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। एंड ओनली मुस्कान। ऑप्शन थर्ड। चलो देखते हैं। एंड चलो साक्षी गौतम आप भी बता दो क्या है आपका आंसर, बोल दो। ठीक है। The partial pressure of CO2 level at a tissue is high due to catabolism. ये बात आपकी यहाँ पे ट्रू है, क्योंकि आपके टिश्यू के अंदर आपका हो रहा होता है
हमेशा आपका कोई ना कोई मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा होगा, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, ईटीसी आपका चलता रहता है वहां पे, देन यू विल ऑलवेज फाइंड द CO2 विल गेट रिलीज ओवर देयर। सो कैटाबॉलिक इवेंट्स आपके हो रहे होते हैं टिश्यू के अंदर, उसकी वजह से CO2 का लेवल आपका वहां पे होता है ज्यादा, ठीक है। एट एलुलर साइट partial pressure of CO2 is low, due to which CO2 and H2O are formed. CO2 and H2O are getting formed because you will have a partial pressure of CO2 is going to be lower there, ठीक है। अब एक चीज आप वहां पे याद करो, ध्यान से इस चीज को याद करना कि जब आपका आरबीसी आपको वहां पे पहुंचता है, once you find the RBC reaches towards the alveoli, right, ultimately what will happen, आपका जो H2O होता है, सॉरी आपका जो CO2 आपका वहां पे होता है, वो आपका H2CO2 के फॉर्म में होता है। जब तक आप वहां पहुंचो, मतलब आपका इट विल कम इन द फॉर्म बाइकार्बोनेट एंड देन इट विल रीच ओवर देयर एंड देन विल कम बैक इनटू द RBC एंड विल बिकम H2CO3 के फॉर्म में आपको वहां पे वो मिलेगा देखने के लिए। Now this will ultimately get broken down, ultimately आपको ब्रेक डाउन किया जाएगा इसको यहाँ पे, and then you will find your H2O and CO2 will get formed. ये आपका वहां पे फॉर्म हो जाता है, दिस विल गेट फॉर्म्ड ओवर देयर एंड देन उसके बाद ये CO2 को आप भेज देते हो बॉडी के बाहर, वाया एलुलाई यू विल सेंड इट आउटसाइड द बॉडी। तो यस, ये बात आपके यहाँ पे सही है। एट एलुलर साइट पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज लो, ड्यू टू विच CO2 एंड H2O आर फॉर्म्ड, इसलिए आपके CO2 रेप्चर यहाँ पे बनाए जाते हैं फ्रॉम माई H2CO3 में से, और फिर वो जाके आपका बॉडी के बाहर आपका पे रिलीज कर दिया जाएगा। तो यस, ऑप्शन सी बिकम्स योर राइट आंसर, सी बनेगा आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो ये करके बताओ, मार्क द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विच विद रेफरेंस टू द नॉर्मल ब्रीदिंग। बताइए ओनली मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Second option. शिवानी शर्मा, Second option. इंस्पिरेशन इज एक्टिव प्रोसेस व्हेयरएज एक्सप्रेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, दैट इज ट्रू। ये आपकी बात आपकी बिल्कुल सही है, दैट इज वेरी ट्रू। करिए मैं ऐसे फॉलोइंग करिए अपना यहाँ पे एंड बताइए क्या होगा यहाँ पे आंसर। बताइए अभिषेक। सर सेकंड ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, Second option. साक्षी गौतम, शिखा, शिवानी, Second option. सेकंड कह रहे हैं, चलिए मैच करते हैं सेकंड को यहाँ पे, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म के वो आपने हमें मैच किया है विद द क्यूटिकल, बिकॉज वो आपके बॉडी के सरफेस से आपको एक्सट्रूशन आपका कर रहा होता है। एक्विटिक आर्थ्रोपोड्स कोई भी हो, यू कैन से दैट ओके एक्विटिक आर्थ्रोपोड्स विल बी, you are going for option second, so it will be your tracheal system. Fishes will be having your gills, and bird reptiles are known to have your lungs. Option B is going to be the right answer in this. Receptor in aortic arch and carotid arch recognize the change in the concentration of, किस concentration change होने पे ये लोग अपने यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं? बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Third. मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? C option. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। योर ऑर्टिक आर्च एंड कैरोटिड आर्च जो आपके यहाँ पे होता है, ये डिटेक्ट करता है, यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगे कीमो रिसेप्टर्स, और वो कीमो रिसेप्टर डिटेक्ट करते हैं अ चेंज इन द CO2 और H+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन को, एंड देन दे विल गिव द सिग्नल टू द मिडल ऑफ लॉन्गिटा। देखो ध्यान से, बताओ क्या होगा इसका आंसर। अरे फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? First option. अभिषेक, फर्स्ट ऑप्शन सर। ऑप्शन 1 आपके यहाँ पे सही आंसर। और ये कौन सी बीमारी के लोग बात कर रहे हैं? अस्थमा। बिल्कुल सही, राइट। पढ़िए खुद से एंड रेज योर हैंड टू आंसर दिस। बताइए तमनप्रीत। एम्फाइजिमा। एम्फिजिमा इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। अगर आपका भी मेंशन किया जब मैंने आपको बोला था कि आपका सरफेस एरिया कम हो रहा है, एल्यूलार का इलास्टिसिटी आपके एल्यूलार की आपके वहां पे जा रही है,
any of those things are happening, then that is nothing but my emphysema. चलो थोड़ा जल्दी करेंगे. बताइए तवनप्रीत. अस्थमा. मोनिका. Emphysema. शिवानी शर्मा. Emphysema. It is going to be your emphysema. अस्थमा होता है आपके एलर्जन से. Your allergens are going to cause the asthma. Smoking से वो नहीं होगा. It has to be your emphysema. When we talk about cigarette smoking and जो उससे आपकी बीमारी हो रही है, so emphysema is one of the most common condition you find in the people suffering who are actually like smokers. So option D is the correct answer. इसको आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन you have done that. बताओ. बताइए मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे. Fourth option. Right, as we have done. So you will have this CO2 and H plus ion का concentration को detect करेगा आपके यहाँ पे by some of the arcs, and that's your chemoreceptor somewhere over in those areas. बताइए 76. Pneumotoxic center of the brain, Pons region can. बताइए अभिषेक. फर्स्ट ऑप्शन सर. मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, बिल्कुल सी बात है. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर जो आपका ब्रेन में होता है, इसका काम ही होता है, जो पॉन्स में आपको मिलेगा यहाँ पे, ये आपके रेट ऑफ ब्रीदिंग को यहाँ पे मॉडरेट कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है. हमने ये बात देखी कि वो इंस्पिरेशन को आपका इंक्रीज कर सकता है, डिक्रीज कर सकता है. दैट इज ऑल कैन बी डन बाय माय लाइक न्यूमोटॉक्सिक सेंटर व्हिच इज देयर इन द पॉन्स. न्यूमोटॉक्सिक सेंटर के अलावा आपका एक और सेंटर हुआ करता था, क्या उसका नाम आपको याद है? Yes, sir. बोलो. Arthrotic center and carotid center. सर थर्मोरेगुलेशन. सर वो उस वाले केमिकल कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में जो होता है सेंटर. इस चैप्टर का है, हमने क्लास में किया था. इसी चैप्टर का. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. नो वन यूजेस दिस. हाँ. एपिन्यूस्टिक सेंटर. अरे क्या बोल रहे हो बेटा आप लोग, सुनो मेरी बात. यू हैव समथिंग कॉल्ड में एपिन्यूस्टिक सेंटर अलोंग विद द न्यूमोटॉक्सिक सेंटर व्हिच इज देयर इन द पॉन्स वेरोली के अंदर. ये दो सेंटर आपको मिलते हैं देखने के लिए आपके पॉन्स वेरोली के अंदर. Thermoregulation and all those things are not centers, though they are actually some processes. Okay, बताओ what is Bohr effect? अब तो ये हो जाना चाहिए सबसे. Yeah, I've just explained the Bohr effect, all of you. You should be able to answer this. बोलिए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर? A option. शिवानी शर्मा, तवनप्रीत, मुस्कान. फर्स्ट option. आई होप सब लोग यहाँ पे आप एग्री करेंगे और सबको यहाँ पे याद आ रहा है. नाउ बोर इफेक्ट में हमेशा आपको याद रखना है दैट CO2 का लेवल आपके यहाँ पे इंक्रीज होगा एंड देयर इज गोइंग टू बी अ डिक्रीज इन द pH. और इससे क्या होता है, आपकी एफिनिटी जो आपकी होती है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की, वो आपके यहाँ पे काफी कम हो जाएगी, सो दैट द ऑक्सीजन कैन बी रिलीज वेरी इजीली और क्विकली. सो यस, ऑप्शन ए इज गोइंग टू बी द राइट आंसर इन दिस. बताइए. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Fourth option. मोनिका. First option. अभिषेक. फर्स्ट ऑप्शन सर. ओनली मुस्कान. First option. अगर आप रोहतांग पास में से जाते हो विच इज गोइंग टू बी इन द हायर एल्टीट्यूड फॉर अबाउट 6 months, यू विल फाइंड आपके बॉडी के अंदर आरबीसी का काउंट आपके यहाँ पे काफी ज्यादा होगा एंड द हीमोग्लोबिन हैज अ लोअर बाइंडिंग एफिनिटी टू द ऑक्सीजन, ताकि आपका ऑक्सीजन जल्दी रिलीज किया जा सके बिकॉज आपकी एफिनिटी आपको यहाँ पे कम रखनी पड़ेगी इसलिए.
So option A becomes your right answer. यहाँ पे have more RBC and the hemoglobin has a lower binding affinity with the oxygen. So that's the correct answer. बताइए, shifting of given curve to the right takes place in case of, कब ये मेरा कर्व जाएगा राइट हैंड साइड के ऊपर? इसका आंसर सबसे मिलना चाहिए मुझे। बोलिए जिसनूर, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Not in the class. तमनप्रीत बताओ। All of these. मुस्कान कुमारी, Fourth option. fourth option is a correct answer. High CO2 concentration, fall in pH and high temperature. इन सारी कंडीशंस के अंदर आपका कर्व यहाँ पे शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड के ऊपर। अगर आपका कर्व राइट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट होता है तो P50 की वैल्यू इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? इंक्रीज। Increase होगी. इंक्रीज ही होगी, इंक्रीज ही होगी, याद रखना, कंफ्यूज मत होना, इंक्रीज ही होगी आपके यहाँ पे। सो यस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस। व्हेन यू होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ, पढ़िए खुद से सवाल को, बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे। आसान सवाल है, बोलिए मुस्कान कुमारी, क्या होगा आंसर इसके अंदर? Fourth option. राइट। जो अर्ज ऑफ ब्रीदिंग आपको होता है यहाँ पे, वो आपको इसलिए हो रहा था बिकॉज यू हैव अ हाई अमाउंट ऑफ CO2 इन द ब्लड। इसकी वजह से यू हैव द स्ट्रॉन्ग अर्ज ऑफ ब्रीदिंग इफ यू होल्ड ऑन टू योर ब्रेथ। बोलिए शिवानी शर्मा। सिग्मोइड। शिवानी शर्मा, सिग्मॉइड कर्व मुझे और कहाँ देखने के लिए मिलता है? शिवानी शर्मा, क्या मुझे इकोलॉजी के अंदर सिग्मॉइड कर्व देखने के लिए मिलता है? बताइए। अच्छा हाँ, कहाँ मिलता है इकोलॉजी में? सर जब पॉपुलेशन लिमिटेड हो जाते हैं। लिमिटेड हो जाते हैं, ओके। जिसने बोला ना कि मैं बताऊं, वो तो नहीं बताएगा अभी। बताइए मुस्कान कुमारी। हाँ बोलो। Sir, logistic growth. लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर वो सिग्मॉइड कर्व क्या बता रहा था लॉजिस्टिक ग्रोथ के अंदर? कि सर पहले लैब पे फेस होता है, फिर एक्सेलरेट होता है, और एक टाइम पे जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाती है तो वो कांस्टेंट हो जाता है। ए सिंपल। ट्रू। चलो इसका आंसर मुझे बताओ यहाँ पे। बताइए तवनप्रीत, बोलिए। Sir, A option. और प्लीज जो प्रोसेस आपने देखा था ना, जो हमने सीखा था कि कैसे CO2 को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। CO2 आपका आरबीसी के अंदर जाएगा, H2CO3 बनेगा, डिसोसिएट होगा, HCO3 आपका बाहर निकलेगा, Cl अंदर जाएंगे। एवरीथिंग यू हैव टू नो दैट थिंग, हर एक चीज आपको वहां पे याद रखनी है। एंड देन NaHCO3 के फॉर्म में आपका CO2 ट्रेवल करके जाता है आपके यहाँ पे लंग्स तक along with the plasma. So those things should be remembered. Oxyhemoglobin dissociation at a tissue level occur under, आपका जो डिसोसिएशन यहाँ पे हो रहा होता है वो आपका किस कंडीशन में आपको होते हुए आपका पे मिल जाएगा? बताइए अभिषेक। अच्छा अभिषेक नहीं है। मुस्कान, ओनली मुस्कान। Fourth option. फोर्थ ऑप्शन, ओके। तवनप्रीत, मुस्कान कुमारी, फातिमा Second option. एंड मोनिका। सेकंड ऑप्शन। When you have a low partial pressure of O2, high CO2 and you have a high H plus ions concentration. अच्छा एक और चीज आपको बताना चाहूंगा कि from Monday onwards you'll have a different timings for the class. The classes will be happening early in the morning. ठीक है? So early morning करने का क्लास का रीजन आपके यहाँ पे ये होगा ताकि आपकी तीनों क्लास जल्द से जल्द wrap up हो जाए. So the idea is to wrap up the classes till 12:31 तक खत्म हो जाए. And then throughout the day you can take your time to read. You can read your things, you can do your thing, right? Obviously we'll be doing your question solving everything. तो फिर आप शाम को कर सकते हो. तो आपकी जो क्लासेस आपके हो जाएंगे मंडे से, मैं उसका शेड्यूल आपके साथ शेयर कर दूंगा. So it will start from 8 in the morning. You can expect 8 to 9:30. यहाँ से आपका पहला क्लास होगा. And then you can expect वही आपका half an hour का break. Then you'll have a second class and then half an hour का break. You'll have a third class. So that is how it is going to be. ठीक है? So from Monday onwards till the crash course ends, you will have the classes in the morning. So the good thing is post
afternoon or from afternoon itself, you will be free to do your reading, question solving throughout the day. ठीक है, तो ये आप यहाँ पे रहेंगे टाइमिंग. एल्वेलाई ऑफ द लंग्स आर लाइंड बाय, आपके जो लंग्स के एल्वेलाई, लाइक एल्वेलाई जो होते हैं उसके अंदर आपको कौन से टाइप का एपिथेलियम देखने के लिए आपको मिल जाएगा? बताइए शिखा. स्क्वैमस एपिथेलियम आपको मिलेगा आपके एल्वेलाई के अंदर. और कहाँ मिलता है स्क्वैमस एपिथेलियम शिखा हमें देखने के लिए? ब्लड वेसल्स बेटा, ब्लड वेसल्स के अंदर भी आपको ये मिलेगा देखने के लिए, स्क्वैमस एपिथेलियम मिलेगा आपको देखने के लिए. मुझे बताइए आप लोग, ट्रांजिशनल एपिथेलियम मुझे कहाँ मिलता है देखने के लिए? यूरिनरी ब्लैडर में. राइट, यूरिनरी ब्लैडर में मुझे मिलेगा वो देखने के लिए. ब्लैडर हो गया आपका, पार्ट ऑफ यूरेथ्रा हो गया, यूरेटर हो गया, उन सब मिलेगा ट्रांजिशनल एपिथेलियम. ठीक है, मुझे बताओ एडिपोज टिश्यू मुझे कहाँ मिलता है? हैंड रेज करके मुझे बताओ एडिपोज टिश्यू कहाँ मिलता है मुझे देखने के लिए? Raise your hand and tell me where do I get to see adipose tissue? बताइए तमनप्रीत. सर वो सर्टेन ऑर्गन्स हार्ट, किडनी और आईबॉल्स के अराउंड मिलता है और स्किन के नीचे. वेरी गुड, राइट, बिल्कुल सही, वहां पे मिलेगा आपको एडिपोज टिश्यू देखने के लिए. ठीक है, राइट. देन वेयर डू आई गेट टू सी माय, ओके टेल मी समथिंग. आपके बोन्स के अंदर ब्लड सप्लाई किसके थ्रू होता है? हु इज गोइंग टू सप्लाई द ब्लड टू द बोन्स? बताइए फातिमा. हार्वेशियन कैनाल. हार्वेशियन कैनाल, वेरी गुड. कोई बता सकता है कि व्हाट काइंड ऑफ मैट्रिक्स आई बी फाइंडिंग इन द बोन्स के अंदर? बोन्स के आसपास जो मैट्रिक्स होता है उसके अंदर आपको क्या मिलेगा देखने के लिए? बताइए मुस्कान कुमारी. सर ओस्टियोसाइट्स. Those are the, ठीक है, you have the blood bone cells के अलावा द मैट्रिक्स जो होता है ना उसके साइड में पास में उसमें आपको क्या क्या कंपोनेंट मिलते हैं देखने के लिए? अच्छा बताओ फातिमा. सर कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट. राइट, कैल्शियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए. वेरी गुड फातिमा, दैट इज समथिंग आई विल फाइंड इन माय मैट्रिक्स के अंदर. राइट, ठीक है, बताओ. चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर ए एंड बी. ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा? यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है. Some values you have to add over there. So tell me what kind of value I'll be finding over here. बताइए शिवानी शर्मा. फर्स्ट ऑप्शन. मोनिका, तवनप्रीत. फर्स्ट ऑप्शन. ऑप्शन 1 अगर आप मुझे यहाँ पे कह रहे हो, दैट्स करेक्ट आंसर. बिल्कुल, सिस्टमिक वेन के अंदर आपको मिलता है हाई अमाउंट ऑफ CO2, दैट्स विल बी अराउंड लाइक 45 mmHg. और आपके जो सिस्टमिक आर्टरीज आपके यहाँ पे होती है उसके अंदर आपका ऑब्वियसली CO2 का अमाउंट यहाँ पे होगा कम, बिकॉज इट्स अ ऑक्सीजनेटेड ब्लड, सो इट विल गोइंग टू बी हैविंग अराउंड 40 mmHg. सो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. चलो, almost same partial pressure of O2 in humans is found in, same partial pressure of O2 in humans is found in, कहाँ मिलता है आपको सेम अमाउंट में? बताइए अभिषेक. टिश्यूज एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड में. फोर्थ ऑप्शन. कुमारी, फातिमा, शिवानी शर्मा. फोर्थ ऑप्शन. फोर्थ ऑप्शन. चलिए जल्दी हैंड रेज करिए, आंसर बताइए इसका. अब इसे जल्दी करेंगे हम यहाँ पे. बताओ मोनिका क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. 20 से 25 टाइम्स हायर देन द O2. राइट, बिल्कुल सही. पहले भी हमने सॉल्व कर चुके हैं, और अगर आपने PYQ सॉल्व किया तो यू मस्ट हैव ऑलरेडी डन दिस क्वेश्चन. सो बताइए क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए मोनिका. और डी ऑप्शन फोर्थ. राइट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर इन दिस. बिल्कुल, आपका यहाँ पे वैल्यू देख रखा है इन्होंने रेसिडुअल वॉल्यूम का, लेकिन उसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पे. टाइडल वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम ऑफ अ एथलीट इज बीन गिवन ओवर देयर. व्हाट इज अ एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, तो आपको प्लस करना है इसके अंदर. सो RV की वैल्यूम का कोई यहाँ पे रोल ही नहीं है. सो इट्स योर ऑप्शन डी यहाँ पे द राइट आंसर.
Which of the following changes can occur in a diaphragm and intercostal muscle when expiration of the air takes place? चलिए हम बताइए. बताइए शिखा, क्या होगा इसका आंसर? Third option. तमनप्रीत, Third option. मुस्कान. थर्ड एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स एंड डायफ्राम आर गोइंग टू रिलैक्स. ये चीज आपको होते मिलेगी जब आप एक्सप्रेशन कर रहे होते हो. Both the muscles will undertake external intercostal muscle and diaphragm will undergo relaxation at that point of time. ठीक है. इंस्पिरेशन इज इनिशिएटेड बाय. इंस्पिरेशन आपका यहाँ पे कौन इनिशिएट करता है? बोलिए मुस्कान, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सेकंड ऑप्शन. राइट. कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, जिसमें डायफ्राम आपका डोम शेप से आपका यहाँ पे फ्लैट हो जाएगा. दिस इज गोइंग टू इनिशिएट माय इंस्पिरेशन. कंडक्टिंग पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्राइजेस ऑफ. कंडक्टिंग पार्ट बताओ अभिषेक. फर्स्ट ऑप्शन. मुस्कान. फर्स्ट ऑप्शन. External nostril up to the terminal bronchioles is going to be the option A यहाँ पे. That's the correct answer. A normal man at rest inspires and expires around 100 ml of air. The amount is known as what? बताइए तो अंतरित क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Tidal volume. Tidal volume is the right answer. Controlling center of normal breathing in mammals lies in the. ब्रीदिंग को यहाँ पे कौन आपका कंट्रोल करेगा? बताइए फातिमा. Fourth option. Always has to be medulla oblongata. ये आपके ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करता है. इवन ये कंट्रोल करता है आपके यहाँ पे कार्डियक सिस्टम को. इसके साथ साथ इट इज ऑल्सो गोइंग टू कंट्रोल योर पर्टिकुलर गैस्ट्रिक सिक्रीशन एज वेल. तो काफी चीजों को कंट्रोल किया जाता है बाय माय मेडुला ऑब्लोंगेटा. मेडुला ऑब्लोंगेटा के अगर आपको याद हो तो हमने दो ग्रुप्स आपको मिलते देखने लिए. किसको याद है वो दो ग्रुप्स आपके यहाँ पे क्या होते हैं? Crura cerebri. Ponferoli and membrane. डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप एंड वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप. याद क्लास नोट्स में आपको मिलेगा ये देखने के लिए. चलो. इंसिडेंस ऑफ एम्फिजिमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर. इन सच केस क्या होता है आपका देखने के लिए? बताइए शिखा. Second option. इसका ट्रीटमेंट क्या होता है शिखा फिर? सही सर सुनने का. ट्रीटमेंट नहीं पता, ठीक है. मोनिका, इसको हम ठीक कर सकते हैं जो डैमेज हो गया उस चीज को? Sir, alpha antitrypsin. Okay, that is one of the thing we can use, but can I reverse the damage done to the alveolar No, wall? sir. No, sir. वो नहीं कर सकते आप इसमें. राइट. ठीक है. Which of the following statement is incorrect regarding the respiratory system? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपके यहाँ पे गलत है in terms of my respiratory system के कॉन्टेक्स्ट में? बताइए जसनूर. So first option. एंड तमनप्रीत. First option. Right. Each terminal bronchioles give rise to a network of bronchi. That's a बिल्कुल absurd and wrong statement आपकी यहाँ पे हो जाती है. So that's a wrong statement. बाकी सारी बातें आपके यहाँ पे सही है, but option A is going to be an incorrect statement. बताइए. देख लो आराम से. In which of the above two situation inspiration will takes place? कौन सी सिचुएशन के अंदर आपका इंस्पिरेशन यहाँ पे आपका किया जाएगा? बताइए मुस्कान कुमारी. सर थर्ड ऑप्शन. तवनप्रीत, मोनिका. C Third option. option. सी ऑप्शन. अभिषेक, शिखा. Third option. अभिषेक.
इट हैज टू बी योर ऑप्शन सी आपका यहाँ पे। जसनूर आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे? आई होप इट्स यू आर आल्सो गोइंग फॉर सेकंड ऑप्शन। no, not second option. You'll find both the conditions. Both the conditions are the condition in which you'll find the inspiration will takes place. दोनों कंडीशन के अंदर आपके यहाँ पे इंस्पिरेशन आपके यहाँ पे होते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, चलो ओके सर। बताओ इसका आंसर यहाँ पे क्या होगा? Which of the following statement are going to be correct? बताइए जसमून, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? सर डी ऑप्शन। मुस्कान कुमारी, फोर्थ ऑप्शन। मोनिका, Delhi. all the statements are true in terms of the conducting part. ठीक है, exchange part of the respiratory system is actually site at which CO2 and CO2 will exchange. हाँ, right. But conducting part will have the other statements are will be true for this. So all the statements are going to be right in this. Whether the following option is not true, इनमें से कौन सा statement आपके यहाँ पे सही नहीं है? ठीक है, बताइए शिवानी शर्मा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। मुस्कान, ओनली मुस्कान, फोर्थ। फोर्थ ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल सही है। दैट मीन्स इट इज नॉट राइट स्टेटमेंट। द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज 40 mmHg। ये बात आपके यहाँ पे गलत हो जाती है। परसेंटेज में अगर देखा जाए तो कितना होता है O2 CO2 आपके एटमॉस्फेयर के अंदर? 0.3%. राइट, 0.03%, 0.3 नहीं है, 0.03% आपको मिलेगा CO2 इन एटमॉस्फेयर के अंदर। और ये जो आपकी वैल्यू होती है 0.03% जो आपकी वैल्यू आपकी होती है CO2 के एटमॉस्फेयर के अंदर, अगर ये वैल्यू मेरी यहाँ पे हो जाती है 0.05% जितनी, तो कौन से प्लांट यहाँ पे खुश हो जाएंगे? C3 या C4? C4. C4. गलत है बेटा, गलत है। C3. You people are can't remember anything at the right time. It is going to be my C3 plants. C3 प्लांट्स का सैचुरेशन काफी लेट आता है। C4 प्लांट्स का सैचुरेशन आपका काफी जल्दी आ जाता है। किस वैल्यू पे आता है आपका सैचुरेशन C3 प्लांट्स का? 0.4 something. समथिंग नहीं चलेगा ना। 47. 0.46% के ऊपर आपका यहाँ पे सैचुरेशन आपका आ जाएगा। 0.046 के ऊपर आपका सैचुरेशन आपका आता है आपके C3 प्लांट्स का। सो इट विल कम मच लेटर compared to what you find happening with your C4 plants. उनका बहुत जल्दी आएगा। Ciliated epithelium in trachea of mammals helps in. Ciliated epithelium जो आपका होता है वो यहाँ पे क्या चीज करने में आपके यहाँ मदद करता है? बताओ फातिमा। सर फोर्थ। मुस्कान कुमारी, pushes the mucus out. बिल्कुल इसका यहाँ पे काम होता है म्यूकस को पुश करना on the outer side. पढ़िए इसे ध्यान से, बताइए क्या होगा इसका आंसर। रीड द क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड एंड टेल मी द करेक्ट आंसर इन दिस। बोलिए मोनिका, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Carbon dioxide. कार्बन डाइऑक्साइड। सर कार्बन जसनूर। मोनोऑक्साइड। याद रखना जब आपको मिल रहा है यहाँ पे दैट यू हैव हाई क्वांटिटी ऑफ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये आपका तब होता है जब आपका कार्बन मोनोऑक्साइड जाके बाइंड कर लेता है आपके यहाँ पे हीमोग्लोबिन के साथ, तो तब आपको मिलेगा हाई अमाउंट के अंदर आपका कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। Which of the following conclusion is most likely to be correct? So yes, you will find there is going to be having a high amount of carbon monoxide. तब आपको ये होते हुए मिल जाएगा। The process of migration of chloride ions from plasma to RBC and carbonate ions from RBC to plasma is by, इसको हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? बताइए Chloride प्लीज। shift. और इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? Hamburger shift. Hamburger phenomena. बताओ 17. When CO2 concentration in the blood increases, the breathing becomes what? फातिमा बताइए। फोर्थ ऑप्शन।
फास्टर एंड डीपर। और ये टाइम पे फातिमा हमारा जो कर्व होगा कहाँ पे शिफ्ट होगा, राइट या लेफ्ट? राइट। ऑलवेज शिफ्ट ऑन द राइट हैंड साइड। ठीक है, किस कंडीशन के अंदर, हैंड रेज करके मुझे बताना, किस कंडीशन के अंदर आपका जो कर्व होगा वो लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर शिफ्ट होगा? रेज योर हैंड टू आंसर दिस। इन विच कंडीशन आई विल फाइंड द कर्व विच शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड? बताओ अभिषेक। सर जब जब सर जब H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हाई होगी, PO2 की कंसंट्रेशन लो होगी। एक सेकेंड, हाई होगी H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन? सर pH हाई होगा और ठीक है, पीएच हाई होगा, ठीक है, फिर सर PCO2 की कंसंट्रेशन लो होगी और और टेम्परेचर भी लो होगा। इन दिस कंडीशन द कर्व विल शिफ्ट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट साइड पर अगर मैंने यहाँ पे कर्व शिफ्ट करेगा तो आप मुझे यहाँ पे ये बताइए कि आपका जो P50 की वैल्यू यहाँ पे होगी आपकी कम होगी या बढ़ेगी? कम होगी और कम होगी। बाइंडिंग एफिनिटी बढ़ कम जाएगी। होगी। हाँ, और मेरी बाइंडिंग एफिनिटी आपके यहाँ पे इंक्रीज हो जाती है। सो एफिनिटी ऑफ माय हीमोग्लोबिन विद माय ऑक्सीजन is going to increase monumentally. चलो, under certain condition P50 value of hemoglobin rises, definitely of the pigment of combining with O2 will happen what? सवाल को सही से समझना, गलत मत करने ये सवाल, वरना सीधे बाहर जाओगे। बताइए धनप्रीत, बोलिए। सर सी ऑप्शन। राइट, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर इन दिस। अगर आपका P50 का वैल्यू अगर आपके यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है then you will find the affinity of the pigment combining with O2 is going to decrease. तभी तो आप उसे जल्दी आप रिलीज कर पाओगे। बताइए। Air passes from outside into the lungs through. Tell us the complete passage. बताइए फातिमा, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन। जसनूर? सर डी ऑप्शन। राइट, nasal cavity, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles and alveoli. That's a correct answer. Yes, there's something we have done. We have done this. Which of the following factor are favorable for formation of oxyhemoglobin in the alveoli? इनमें से कौन सा फैक्टर आपके यहाँ पे फेवरेबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ माय ऑक्सीहेमोग्लोबिन इन द एल्वेलाई? एल्वेलाई में अगर आपको बनाना ऑक्सीहेमोग्लोबिन तो इसमें से कौन सा फैक्टर आपके यहाँ पे मदद करेंगे ये बनने के लिए? बताइए मोनिका, मुस्कान कुमारी, फातिमा, अभिषेक, बोलिए। सेकेंड सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन। तो सवाल ऐसे ही आएंगे आपके सामने, बहुत ज्यादा घुमा के नहीं आएंगे, बट यू शुड नो एवरीथिंग इन अच्छे तरीके से। सी, एक बात समझो, हमारा पर्पस होता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन कराने का। एक तो दो रीजन होते हैं, एक तो आप स्टेटमेंट पढ़ के आंसर करने की आदत डालो, दैट इज वन थिंग। Along with that, when you read the statement, you answer the question, you also revise number of things while doing that. You also realize कि यार ये सही है, गलत है। That's why I will also recommend that रखो इस चीज को अपने जहन में। जितने स्टेटमेंट बेस्ड सवाल करोगे अच्छे तरीके से, उतनी ही आपको हेल्प मिलेगी ऐसे सवाल करने के लिए। लाइक you don't have to take much amount of time to solve a question which is a single word वाला आंसर यहाँ पे, if you are good in reading statement and answering them. So that is why when we give you those kind of papers, उस papers के अंदर भी आपके काफी अच्छे statement वाले सवाल होते हैं, and you have to do them like on a regular basis. और ये question solving करते रहना end तक, क्योंकि वो conditioning रहती है फिर question solve करने की. So don't drop that thing. बताओ क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? Take your time and give us the correct answer. देख लो आराम से सब लोग।
बताइए अभिषेक, तमनप्रीत। फर्स्ट ऑप्शन। अभिषेक आपका क्या आंसर है? फर्स्ट बोला सर। मुस्कान कुमारी, फातिमा, मोनिका, फर्स्ट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। शिखा एंड वापस बोला मोनिका। थर्ड ऑप्शन। थर्ड हो गया आपका। ओके, ओनली मुस्कान। फर्स्ट ऑप्शन। चलिए चेक करते हैं हम यहाँ पे। पहले फर्स्ट के साथ चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे, एंड देन थर्ड के साथ चेक करते हैं। सो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आपके यहाँ पे बात की जा रही है। सो यू नो दैट दैट एक्चुअली मीन्स कि आपके पोटेंशियल टू एक्सपायर द एयर विच इज देयर इन द लंग्स, राइट? सो इट विल हैव योर टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दिस बिकम्स माय, एक साथ मेरे यहाँ पे आएगा 2। वो तो चलो हमारा मैच हो गया। देन फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, सो दैट इज द अमाउंट ऑफ एयर यू आर गोइंग टू हैव आफ्टर फोर्सफुल एक्सपिरेशन, जो भी आपका लंग्स में आपका रह जाता है। सो दैट इज गोइंग टू बी योर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस रेसिडुअल वॉल्यूम। सो ये बनेगा आपके यहाँ पे फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। आपके यहाँ पे वाइटल कैपेसिटी आपके यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। सो दैट इज योर वाइटल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी। एंड देन यू हैव द आईसी। आईसी इज ऑलवेज गोइंग टू बी योर, डी के साथ मेरे यहाँ पे 3 आएगा। अगर आपको बी और सी याद नहीं आ रहा था, अगर आपको ए और डी भी अगर आपको याद आता है, तब भी आपका आंसर यहाँ पे लाइक यू विल हैव टू एक्चुअली सी बी एंड सी। यहाँ पे नहीं मिल पाता, बट यू नो दैट FRC is going to be your option 4 यहाँ पे। वाइटल कैपेसिटी तो आप यहाँ पे जानती हो, it will include everything. So option A becomes your right answer. मोनिका, ये क्या हो रहा है? आपने तो बोला था ये चैप्टर आपने पढ़ लिया अच्छे से, आज तो छुट्टी लगने वाली थी इस पता नहीं, चैप्टर के लिए। अच्छा होने लगा है फिर। अच्छा होने लगा छुट्टी। चलो इसका आंसर क्या होगा? Which is of the following is not a function of conducting part of the respiratory system? बताइए मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। तमनप्रीत। थर्ड ऑप्शन। साक्षी गौतम भी हमारे साथ क्लास में। बताइए साक्षी गौतम। सर सी कह रही है। Provide surface or diffusion of O2 and CO2. That's not a part of my conducting system. The partial pressure of oxygen and carbon dioxide at alveoli are what? Partial pressure आपका ऑक्सीजन और CO2 का alveoli वाली साइड पे आपके यहाँ पे क्या होता है? बताइए मुस्कान कुमारी। सर फर्स्ट ऑप्शन। And only Muskan. फर्स्ट ऑप्शन। Right, 104 and 40. That is going to be a correct answer in this. Yes. हाँ जी, ये बताओ। सिलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन। ऑक्सीमोग्लोबिन बनाने के लिए कौन सी कंडीशन आपके यहाँ पे होती है ज्यादा फेवरेबल? चलिए बेटा, चलिए सब लोग जल्दी आंसर करिए। जल्दी आंसर करोगे जल्दी चीज आगे बढ़ेंगी। चलिए, बस इतने ही लोग। शिवानी शर्मा बोलिए। फर्स्ट ऑप्शन। जसनूर फर्स्ट ऑप्शन। एंड मुस्कान कुमारी। फर्स्ट ऑप्शन। High partial pressure of O2, low CO2, less H plus ions, and low temperature. In this condition, we will find the amount of the possibility of oxyhemoglobin formation smoothly will be much more higher. So yes, option A becomes the right answer in this. Select the correct event that occurred during the inspiration. कौन से इवेंट्स आपके यहाँ पे हो रहे होते ड्यूरिंग योर? अरे यहाँ पे ऑप्शन 4 है। can't do this classified all of सर you. है तो सिर्फ इंट्रा लिखा हुआ है वहां पे। अच्छा। तभी बता दो क्या क्या इसमें इवेंट्स आपके हो जाएंगे। फर्स्ट एंड सेकंड। Forget the map. ए बी। ए ए एंड बी। ऑप्शन। ए एंड बी। ये भी तो मेरा यहाँ पे ये ऑप्शन आ जाएगा मेरा फिर। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे। आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। कौन सी बात आपके यहाँ पे गलत है?
बताइए मुस्कान कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। जसनूर, तवनप्रीत, Three. ऑप्शन साक्षी गौतम, अभिषेक, मुस्कान। सी। बाकी लोग कहाँ चले गए? फातिमा। थर्ड ऑप्शन। ओके। अच्छा मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर क्या आप में से कुछ लोगों को इस चैप्टर में कुछ टॉपिक्स है जो भी वापस से सीखना है, या सिर्फ आपने अपने इन पे रिवीजन नहीं किया इसलिए आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं इन चैप्टर्स में से, इस पोर्शन में से? सर एनसीईआरटी बोलिए बेटा बोलिए। आज अपने एंड में शायद। सर रिवाइज। हाँ, एक एक करके बोलो, एक करके बोलो, एक एक करके बोलो। तनप्रीत बोलो, क्या दिक्कत आ रही है आपको? सर मैंने इसकी ना एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी आज, इसलिए थोड़ी दिक्कत है। ठीक है। हाँ मुस्कान, मोनिका आप बताइए। एनसीईआरटी नहीं पढ़ी थी इसलिए दिक्कत हो गई, ठीक। ओके, मुस्कान कुमारी आपका क्या कंसर्न है इसमें? सर मैंने इसकी सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी थी, वो नोट्स रह गए थे। नोट्स नहीं लिखे थे, ऑलराइट। अभिषेक आपका क्या कंसर्न है? अभिषेक क्या दिक्कत है इस चैप्टर के अंदर? नो सर, सर एनसीईआरटी मतलब अच्छे से नहीं पढ़ी थी। 5 मई के पहले पढ़ लीजिएगा सब लोग एनसीईआरटी अच्छे से, उसके पहले थोड़ा टाइम निकाल के रीड द एनसीईआरटी। दिस वोंट हेल्प ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबोर्न एलिजेंस। अरे बेटा ये तो हम लोग कर चुके हैं। इट इज गोइंग टू बी योर ऑप्शन डी ऑलवेज। हाँ ये बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? बाकी लोग भी ट्राई करिए बेटा, बाकी लोग भी ट्राई करिए, क्या होगा इसका आंसर यहाँ पे? बोलिए जसनूर। सेकंड ऑप्शन। जसनूर आप बता सकते हो सिलिकोसिस के अलावा एक और टर्म आता है इसके अंदर, वो टर्म क्या होता है? राइट, न्यूमोकोस्मोस ऐसा। ये तो कुछ नया ही टर्म है बेटा। तो अनुप्रीत आप बताओगे सिलिकोसिस के अलावा एक और टर्म यहाँ पे आता है, वो कौन सा होता है? सर एस्बेस्टोसिस। एस्बेस्टोसिस, राइट, बिल्कुल सही। ये दो कंडीशंस आपकी होती है विच आर माय ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर। सर फाइब्रोसिस भी तो होती है आगे। तो बेसिकली फाइबर फॉर्मेशन को सी अंडरस्टैंड वन थिंग, दोनों कंडीशन में आपका हो रहा है फाइबर फॉर्मेशन, सो एक जनरल टर्म वहां पे जाता है एज अ फाइब्रोसिस। सो एस्बेस्टोसिस एंड सिलिकोसिस में फर्क पता है यहाँ पे क्या है? कि एस्बेस्टोसिस में जो आपको जो फाइबर बन रहा है दैट इज गेटिंग फॉर्म बिकॉज ऑफ द स्टोन एस्बेस्टोस। एस्बेस्टोस आपका यहाँ पे एक पत्थर होता है, और ये पत्थर जनरली आपको मिलता है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। तो आप माइनिंग इंडस्ट्री में अगर आप काम करो तो इस पत्थर के अगर पार्टिकल्स अगर आपके लंग्स के अंदर जा रहे हैं, then those particles are the reason because of that you will find the fiber formation will happen। ठीक है, सो वो आपका वहां पे फाइब्रोसिस तो दोनों में आपका बन रहा है, बट उसकी रीजन यहाँ पे क्या है? अगर मेरा एस्बेस्टोस के अगर आपका फाइबर फॉर्मेशन होता है उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज एस्बेस्टोसिस। अगर मेरा फाइबर फॉर्मेशन हो रहा है मेरे यहाँ पे सिलिका की वजह से, अगर मैं किसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे यहाँ पे सिलिका का इनहेल में यहाँ पे करता हूँ रेगुलर बेसिस के ऊपर, तो उससे अगर मेरे यहाँ पे फाइबर बन रहा है तो उसको बोलते हैं हम यहाँ पे एज सिलिकोसिस। तो फाइब्रोसिस इज अ वेरी जेनरिक टर्म, जनरल टर्म है ये आपका यहाँ पे, बट स्पेसिफिकली कौन सा कंटेंट वो कॉज कर रहा है दैट कैन बी इधर एस्बेस्टोस जो आपको मिलता है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर, सिलिका भी आपको मिलता है माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर। उसके अलावा और कहाँ मुझे मिलता है सिलिका? ग्लास इंडस्ट्री। अलगी में। सर क्राइसोफाइट। ग्लास इंडस्ट्री। How does chrysophyte is going to cause me a respiratory disorder, Monica? नो सर वो कुछ। What is happening? क्या हो रहा है आज आप लोगों को? सो ग्लास इंडस्ट्री में आपको ये में देखने के लिए आपको मिल जाएगा। ठीक है, बताओ इसका आंसर क्या होगा? Which of the following option correctly represent the lung condition that's the emphysema? क्या बात है, साक्षी गौतम बताइए। सर डी ऑप्शन। माइक started working. जसनूर,
Sir, C option. एंड शिवानी शर्मा, Third option. थर्ड ऑप्शन आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अस्थमा के लिए आपका यहाँ पे होगा इन्फ्लेमेशन ऑफ माय ब्रोंक्यूल्स, सो दैट इज फॉर अस्थमा, एंड एम्फिसमा के लिए डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस. सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर इन दिस. सी बनेगा यहाँ पे राइट आंसर. ठीक है, तो आपको सही से वो अरेंज भी करना है. वहाँ पे आपका पहला अस्थमा है ना, देन एम्फिसेमा है, सो इसलिए आपको पहला आएगा आपका इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड देन आपका यहाँ पे आएगा डिक्रीज रेस्पिरेटरी सरफेस, राइट. सो दैट इज समथिंग यू विल बी फाइंडिंग हैपनिंग यहाँ पे. ओके, so that is what we have done आज की क्लास में. These are the number of questions we have solved. Surely statement based सवाल के अंदर आप अभी भी कई बार आप अटक रहे हो. रिवाइज आपने थोड़ा और अच्छे से आपको करना चाहिए. एंड रिवीजन भी आप पता है कैसे करो. व्हेन यू विल सॉल्व द क्वेश्चन देन यू रियलाइज कि अच्छा ये ट्रांसपोर्ट वाला सवाल मेरे से हो नहीं पा रहा है, एंड देन यू कैन गो बैक एंड रिवाइज दोस थिंग्स. मैं ये नहीं कह रहा कि वापस से सब कुछ निकाल के पढ़ने के लिए बैठो. एनसीईआरटी पढ़ लेते हो, दैट इज गोइंग टू बी इनफ. बट उसके साथ साथ व्हेन यू एंड अप मेकिंग अ गड़बड़ इन अ क्वेश्चन, देन व्हाट काइंड ऑफ मिस्टेक यू हैव डन, दैट शुड टेल यू कि आपको क्या जाके रिवाइज करना है. अगर आप अभी भी ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व के सवाल अगर आप नहीं कर पाते, देन यू हैव टू गो बैक एंड टेक चेक, एंड एक बार उसे आपको फिर पढ़ना पड़ेगा. अगर आपसे याद नहीं रहा कि कहाँ पे O2 कम है, कहाँ पे O2 आपका ज्यादा है, देन यू हैव टू गो बैक एंड सी दैट चार्ट जहाँ पे आपका O2 का और CO2 का वैल्यू वहाँ पे देके रखा हुआ है. So the thing is, when you solve questions, you understand कि आपके problem areas कहाँ पे हैं. Then you go back and check those problem areas. क्योंकि उसके अलावा की चीज तो आपकी सारी यहाँ पे आ रही है सही से. And you have to be slightly careful. So that is something you have to look into. ठीक है? So next time when we'll catch up, I'll let you know what is the chapter we'll be starting with. बाकी अब याद रखना कि मंडे से आपकी जो क्लास होगी वो सुबह सुबह होगी. तो सुबह सुबह उठने में किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? किसको दिक्कत है तो हैंड रेज कर दें. No, sir. सर उठ जाएंगे. हाँ, उठ जाना. ये कौन है? शिखा को दिक्कत आ रही है. शिखा इज हैविंग इशू मॉर्निंग सो All right. So that is how the classes are going to be from the morning, and we'll try to wrap up around like 12:30 ताकि आप लोग फ्री हो जाओ. उसके बाद you can do your study, revision, solving question, all those things. ठीक है? सर सारी क्लासेस सुबह होंगी. सारी सो जाएंगी, सिर्फ 12 नहीं. तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए, एक ही स्ट्रेच में सब खत्म हो जाएगा फिर आपका. लाइक 8 से लेके 12:30 के बीच में सब खत्म. फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सब खत्म हो जाएगा आपका. एंड देन यू कैन डू योर स्टडी. आराम से दिन भर बैठ के पढ़ाई करो, पेपर लगाओ, क्वेश्चन सॉल्व करो. यू कैन डू दैट. ठीक है? नेक्स्ट क्लास में एक्सपेक्ट करना दैट आई ट्राई टू ऐड सम मोर स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आपके यहाँ पे. एंड I will let you know in advance what is going to be the plan before the next class, right? You might get a mixture of questions along with the topic which we have to revise. So that is what we'll do. बताइए तो अनप्रीत, बोलिए. सर एक बार ना इकोलॉजी करवा दो. वो तो कराना ही है. इकोलॉजी का तो क्वेश्चन सॉल्विंग होगा ही आपका अलग से. इकोलॉजी के अंदर ऑक्सीजन पॉपुलेशन वो होना बाकी है. वी स्टिल हैव लाइक 8 more lectures remaining. उन 8 लेक्चर के अंदर अगर आप प्लान देखोगे तो उसमें इकोलॉजी है आपका वहाँ पे. सो इकोलॉजी के हम बल्क में क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सो कोई दिक्कत आपको वहाँ पे नहीं आएगी. आप एनुअल फिजियो, प्लांट फिजियो संभालो अच्छे से. बाकी इकोलॉजी वाली चीज तो आपके आराम से उसके अंदर हो जानी है. ठीक है? सो डोंट वरी अबाउट दैट. तो दैट इज समथिंग वी हैव डन. आई थिंक तवन आपको नहीं, तवनप्रीत को नहीं, मोनिका को चाहिए था और एक पेपर चाहिए था इनको, फातिमा. आई विल शेयर दैट विद यू. रात को मैं शेयर करता हूँ, सॉल्व कर लो उसे. मोनिका आपको एक ही मिल पाएगा, सो उसे सॉल्व कर लो एज अ फुल पेपर की तरह ही सॉल्व कर लो. इन दैट केस 2 तो नहीं मिल पाएंगे आज रात को. सो आई विल शेयर 1 विद यू एंड यू सॉल्व दैट फुल पेपर के तरीके से. और बाकी किसी को अगर चाहिए होगा एक एक करके बोलो. बोलो मोनिका. सर कितने बजे तक? अच्छा, 9 बजे तक मिल जाएगा आपको. 9 बजे तक मिल जाएगा. ठीक है? आपने स्कोर भेज दिया फातिमा जो आपने सॉल्व किया था उसका? सर वो तो मैंने कब का भेज दिया.